अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। बड़ी स्टोरी वही है JIT, उस पर आप देख रहे हैं कि पै दर पै हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ से PTI अब बिलमुकाबिल खड़ी हो गई है। वो अब लग ये रहा है कि PTI का ख्याल है कि वो JIT को इस मुश्किल में से, जो पॉलिटिकल मुश्किल में घिरी हुई है, उसको निकाल पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सूरत हाल में PTI की हिकमत अमली क्या है। रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि इससे कैसे स्टेप डाउन करें। इमरान खान धोबी गार्ड लगाया हुआ तुम धोबी के धोबी रह जाओगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का। उसका मुंह बंद करवाएं। और फिर उसके बाद नाज़रीन बात करेंगे कि क्या JIT कोई वीक विकेट पर है लीगली। हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है? ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ये केस कानूनी नहीं, ये सियासी है। JIT की रिपोर्ट लीक किया जाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होगा। इनका इरादा खतरनाक है। और नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि पनामा केस के बाद जो बेंच ने JIT बनाई, वो इस वक्त शदीद फायरिंग लाइन में है। और फायरिंग किसकी तरफ से हो रही है? PMLN की तरफ से। और हमने ये देखा है कि जो बिल मुकाबिल पार्टी खड़ी है, जो कि एक पिटिशनर भी थी केस में, वो है PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके लीडर ने एक जवाबी जो कल बात की, सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। मैंने अपनी पार्टी के कारकुनों को सारी जगह कॉल आज दे दिया कि आप तैयारी करें, हम अब खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। अब हम खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। नाज़रीन, इसी हवाले से हमने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर वाइस प्रेसिडेंट शाह महमूद कुरैशी साहब को हमने कहा कि हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द प्रोग्राम शाह महमूद कुरैशी साहब। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके लीडर ने कल ये कहा कि पब्लिक को हम कहेंगे कि सड़कों पे आए, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। थोड़ी सी तशरीह कर दें व्यूअर्स के लिए कि किन हालात में क्या होगा कि आप लोगों को कहेंगे कि सड़कों पे आए। नसीम, आप देखें कि हम सड़कों पे थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें दावत दी और कहा कि हम इस केस को सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमने सर-ए-खम तस्लीम किया। हम अदालत में गए और हमने अपना मुकदमा अदालत के सामने पेश किया। अदालत ने एक तवील हेयरिंग के बाद अपना फ़ैसला सुनाया। हमने उस फैसले को खंदा पेशानी से कबूल किया। हुकूमती पार्टी ने मिठाइयाँ तकसीम की और शादियाने बजाए गए, मुबारकबादें दी गईं। JIT की तश्कील को उन्होंने वेलकम किया और कहा हम उससे पूरा ताउन करेंगे। जब JIT ने अपने काम का आगाज़ किया तो आज JIT के पास, इनके पास कोई ऐसे नए शवाहिद नहीं हैं। जो सवालात वहाँ उठाए जा रहे हैं उनका ठोस जवाब नहीं बन पा रहा, तो अब JIT मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने एक अटेम्प्ट किया कि कुछ मेंबरान को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और उन पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनकर उसको मुस्तरद किया। इन्होंने फिर भी बाज ना आए। इनके वज़रा आए दिन हमले कर रहे हैं JIT पर। और जब उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट इत्मीनान का इजहार कर रहा है। वो JIT की जो कारकर्दगी है, कार्रवाई से मुतमईन है, लेकिन ये बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ये बेचैन क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप लोग क्या करेंगे? आपने जो भी स्टेटमेंट है जी, हम ये कह रहे हैं कि JIT को जो सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी है अपना काम मुकम्मल करने दीजिए। JIT ने फैसला नहीं करना। फैसला सर, आपने कल, आपके इमरान खान साहब ने कल कहा है ना कि हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम चाह रहे हैं पब्लिक को समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है ना, मैंने अपने लोगों से कहा है सड़कों पे आने के लिए तैयार हो, तो थोड़ा सा तशरीह की जरूरत है। उसकी तशरीह ये है कि
हम चाहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे हों, लेकिन हमें खदशा है कि हुकूमत JIT से फ़रार का रास्ता तलाश कर रही है। हम समझते हैं उसके बायकॉट के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके काम में रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। उनके जो सरबराह हैं उन्होंने एक पटिशन भी तैयार कर रहे हैं कि हमसे पूरा महकमे तावन नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ऊपर बैठे हैं। हमारा पहले दिन से तकाजा ये था सर, ये बातें क्लियर है। माज़रत के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, थोड़ा सा अपने जो आपके लीडर ने कहा है उसका बयान कर दीजिएगा। वो कह रहे हैं हम सड़कों पे, मैंने कहा है लोगों को, मैं उसी का बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूँ ना, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसकी तमहीद बांध रहा हूँ कि हमने पूरी कोशिश की ताउन करने की। जब अगर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में ये रुकावट बनते हैं, और मुस्लिम लीग नून की तारीख है कि सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने पहले भी हमला किया, JIT सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, अगर उस पर वह हमला करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ, हम आईनी इदारों के साथ, जमहूरी इदारों के साथ खड़े होंगे। और अगर ये अपने कारकुनों के बलबोते पर धौंस धांधली से ये अपना रोब झाड़ेंगे तो हम दिफा करेंगे। और हम नहीं, हमारे साथ और भी बहुत शाह महमूद कुरैशी साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाह रही हूँ लोगों को समझ आए। आप ये कहा आपने कि अगर ये हमला करेंगे सुप्रीम कोर्ट पे, यानी कि इमरान खान साहब ने जो कल कहा कि जी मैंने कॉल दे दी अपने लोगों को कि सड़क पे आ जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, आप उसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि अगर PMLN के वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया तब आप लोग सड़क पे आएंगे। आई वांट टू बी क्लियर। जी, यस, इट इज क्लैरिटी। देखिए, हम बिला वजह तो सड़कों पे नहीं आना चाहेंगे ना। अच्छा, हम तो जो काम चल रहा है उसको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन अगर ये रखनांदाजी करेंगे, ये अपनी हुकूमत की मस्ती में और नशे में अगर इस किस्म के इदारों पे हमला आवर होंगे तो फिर हमें अच्छा ठीक है, तो बात जब तक जमहूरियत का दिफा करना है, ठीक है, तो सड़कों पे आने का डायरेक्टली लिंक है अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे PMLN। दूसरी बात जो आपके लीडर ने कल कही, उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं पिटीशन दायर करने के सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से कहे कि वो स्टेप डाउन करें। उसका हमें जरा मंतक बता दीजिएगा, क्योंकि अगर काबीना यही रहेगी, इदारे यही रहेंगे और PMLN का जोर वही रहेगा तो आपका उससे मकसद क्या हासिल होगा? उसका मकसद ये है, एक नफ्सियाती, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसका, एक नफ्सियाती दबाव हटेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग मुस्लिम लीग नवाज के भी हैं जो दर हकीकत समझते हैं कि उनका केस कमज़ोर है, लेकिन वो मसलहतन और अंडर पार्टी डिसिप्लिन और तकाज़ों की खातिर खामोश हैं। ये केस एक फैमिली का है, ये केस मुस्लिम लीग जमात का नहीं है, ये हुकूमत पाकिस्तान का केस नहीं है, ये ख़ानदान का केस है। इस ख़ानदान के केस पर पूरे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हुकूमती जमात के मुस्तकबिल को झोंक दिया गया है। हम कह रहे हैं इस पर तफरीक पैदा की जाए कि ये अफराद का है और पूरा। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, एक काबीना के इनके मेंबर कोई हम नहीं देखे, एहसन इकबाल साहब जैसे जो बड़े तहम्मुल मिजाज हैं वो भी साथ खड़े, वो भी बड़ी क्लियरली बात करें प्राइम मिनिस्टर के फेवर में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के भाई आपने देखा जो कभी बात नहीं करते, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट पर एक क्या उन्होंने ललकारा, ये एक तरीके से कहा कि जी आप तलवार एक पार्टी के, एक खानदान के खिलाफ चला रहे हैं, आप ये करें। तो कहने का मकसद है जो बंदूक तानी हुई जी जी, तो आप जो आपकी अजम्पशन है, क्या वो अजम्पशन ठीक है कि PMLN में ऐसे लोग हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को, और ये भी बात अजम्पशन है कि अगर कोर्ट कह दे कि स्टेप डाउन करे, तो आपका ख्याल है कि ये जो जोर पकड़ी ये बात सड़क पे जो ये आके अटैक कर रहे हैं JIT को, वो उसमें कमी आ जाएगी? नसीम बीबी, आप देख रही हैं कि जो इनके स्पोक्स पर्सन्स आते हैं वो गिने चुने लोग हैं जो बारहा आते हैं, जिनको मीडिया सेल तैयार करता है, जिनको कोच करता है। चंद वज़रा हैं जो इस किस्म की बयानबाजी करते हैं। बहुत से बैक बेंचर्स इनके ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं। यकीन जानिए, हम कौमी असम्बली के हालात को देख रहे हैं, कोरम पूरा नहीं कर रहे, बददिल हैं, पूरी डिबेट से लाताल्लुक़ हैं और मायूसी दिखाई दे रही है। उनकी निजी महफिलों में जब लॉजेस में बैठते हैं, जो बातें करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अब कुदरती बात है, वो मीडिया के सामने आके हुकूमत के ख़िलाफ़ तो बात नहीं करेंगे, उनका
मुस्तकिल जुड़ा हुआ है इस हुकूमत के साथ। ये तो पावर का नशा होता है ना जी, बाहर जो मर्जी कहें वो पावर के साथ रहते हैं। और वैसे जहाँ तक कोरम की बात है तो प्राइम मिनिस्टर साहब हों या इमरान खान साहब हों, इन्होंने तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, आपको मालूम है 4-4 मरतबा 6-6 मरतबा बैठे हैं आके पार्लियामेंट में। लेकिन हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछेंगे कि जो इस वक्त जवाबी बातें हो रही हैं PMLN की तरफ से इनकी PTI की हिकमत अमली के हवाले से, उस पर ये क्या कहेंगे। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاست. ناظرین مسئلہ تو لیگل ہے لیکن یقیناً اب جو سیاسی صورتحال ہے وہ سچویشن پر حاوی. آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتوں میں جو آپس میں سخت ایکسچینجز ہو رہے ہیں. یہ سنیے گا عابد شیر علی صاحب نے آج کیا کہا. کان کھول کر سن لو, کوئی مائنس نواز شریف فارمولا پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے. نواز شریف کے علاوہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. سازش رچا رہے ہو, سڑک پہ آؤ گے, سڑک پہ جواب دیں گے. جی شاہ محمود قریشی صاحب بڑے انہوں نے بات کی بڑی دبنگ طریقے سے. انہوں نے کہا آپ سڑک پہ آئیں گے تو ہم بھی سڑک پہ نکلیں گے. تو کیا ہم اب یہ سیاسی بیٹل دیکھیں گے؟ ایسے ہی نادان دوست ہوتے ہیں جو کشتی ڈبوتے ہیں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ایسی باتیں نہیں کرتی. حکومت کا کام ہوتا ہے مسئلے کو سلجھانا. ایسی گفتگو سے مسئلے الجھتے ہیں. اسمبلی میں جو آئے دن جھگڑا ہوتا ہے اس قسم کے نادان دوست ہیں اور اس قسم کی گفتگو ہے جس سے جھگڑا پیدا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کتنی ناسمجھی تھی کہ ایک کارکن کے ذریعے شیخ رشید پر حملہ کروا دیا. آج میں گیا سینٹرل جیل میں, وہاں جمشید دستی کو اندر بند کر دیا. اس پہ کیسز بنا رہے ہیں, وکیل ان کو ملنے نہیں دے رہے, وکالت نامہ سائن نہیں کرا رہے, ہمیں ملنے نہیں دے رہے. اسپیکر سے ہم بات کرتے ہیں کہ پروٹیکشن آرڈر آپ نکالیں, وہ کہتے ہیں درخواست دو. میں درخواست دے کر گیا آج سینٹرل جیل تو مجھے درخواست پیش نہیں کرنے دی گئی. میں نے کہا بھائی سائن تو کروا دو, آپ مجھے نہ ملاقات کرو, سائن کروا دو تاکہ میں اسپیکر کو پیش کر سکوں. اس سے مجھے اجازت نہیں دی گئی. یہ تو ان کے حالات ہیں اور یہ ان کی گھبراہٹ کی نشانی ہے جس کی وجہ سے اپنا کام خود خراب کر رہے ہیں. جی گھبراہٹ آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو بڑے تواتر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کو اور جے آئی ٹی کے جیسے آپ نے میرا خیال ہے صبح یہ کہیں کہا کہ جے آئی ٹی کو اٹیک کریں تو سپریم کورٹ کو اٹیک کریں. سپریم کورٹ پر ذرا آتے ہیں ایک منٹ. یہ دیکھیں نا اتنے دنوں سے یہ جے آئی ٹی پر تنقید ہو رہی ہے اور کھلے عام تنقید ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے شاید سپریم کورٹ کے بینچ یا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی کچھ آبزرویشنز نہیں آنی چاہیے تھی, کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا انہیں؟ دیکھیے وہ بہت صبر کا, تحمل کا اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک تجاوز کیا ہے تو انہوں نے فیصلہ دیا اور جے آئی ٹی کو کہا کہ اپنا کام جاری رکھیں. تو وہ جب ضرورت پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کے دفاع کے لیے اور انصاف کے تقاضوں کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے یقین ہے وہ اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن وہ بے جا مداخلت بھی نہیں کرنا چاہتے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے اور واٹس ایپ کال کی بات ہے یا آج تو ہم نے دیکھا کہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک خط دے دیا اور بڑی تفصیل میں انہوں نے لکھا. انہوں نے تو اس طرح سے کہا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی اس پر پھانسی شدہ کوئی ملزم ہوں جس کو بلا کے وہ کویسچن کر رہے ہیں اور کراس ایگزامن کر رہے ہیں. تو بہت سی باتیں بڑی سخت ہو رہی ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے. تو کیا یہ متنازع لوگوں کے ذہن میں جی ہو نہیں رہی, جی ہو نہیں رہی نسیم بی بی, ہو نہیں رہی, کروائی جا رہی, یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے جی یعنی پی ایم ایل این کر رہے ہیں. یہ نہال ہاشمی صاحب سے پہلے کہلوایا جاتا ہے, پھر استعفیٰ لیا جاتا ہے اور پھر استعفیٰ واپس لینے کا کہا جاتا ہے. یہ ایک سارا ایک منصوبہ ہے جس منصوبے کے تحت یہ سارا ہو رہا ہے. یہ نیشنل بینک کے جو صدر ہیں یہ ان کے منظور نظر ہے. ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ان کا بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھیے, یہ کہاں سے اٹھا کر لگائے گئے ہیں. حدیبیہ پیپرز میں بھی جناب شاید ان والا. کا نام تو ہے. یہ وہی لوگ ہیں جی, ان کے تانے بانے ملتے ہیں. یہ مفادات, ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک کولیشن ہے یہ ایک انہولی الائنس ہے کرپشن کو دبانے کا, چھپانے کا اور سٹیٹس کو برقرار رکھنے کا.
अच्छा, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये बताइएगा, फिर से वापस हम चाहेंगे इसी पर आए। एक तो आपने कहा ना सड़क पर हम आएंगे, सड़क का अगर हम ये कहें कि जो लॉकडाउन का था आपका शो ऑफ स्ट्रेंथ तो बड़ी वीक थी, वो तो खैबर पख्तूनख्वा से आए तो कोई जान पड़ी नहीं, तो इस्लामाबाद में हम भी फिर रहे थे, तो स्ट्रीट पावर कितनी है उसको भी अगर छोड़ दें, अगर उसको छोड़ दें नसीम जी, आप खुद, मैं आके देख रही थी जी, बिल्कुल जी, आप खुद मौके पे थी, आपने खुद पुलिस को देखा। अगर हमारी स्ट्रेंथ कमज़ोर थी तो फिर पुलिस नाके ना लगाए जाते, फिर टेयर गैस का इस्तेमाल ना किया जाता, फिर कारकुनों को गिरफ्तार ना किया जाता, फिर खैबर पख्तूनख्वा से जो कमज़ोर सा काफिला आ रहा था उसको आने दिया जाता, तो पोल खुल जाता। जिस दिन वो नाका हटा जी, आप देखें ना, जिस दिन नाके हटे उसके फौरन बाद हमने जो जलसे की कॉल दी जी, उसमें तो लोग एक रात की कॉल पर दूसरे दिन हजारों की ये बात ठीक है, लेकिन वो कोई सरकार लेकर आई थी? नहीं, सवाल सरकारी ट्रांसपोर्ट पर आए थे, कहां से आए थे वो लोग? नहीं, देखिए ना, बात ये हो रही है कि चलें ये आगे की बात है, वो तो देखेंगे। अभी जो आपकी हिकमत अमली जो कल परसों आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, यानी कोर्ट में जा रहे हैं लेके के प्राइम मिनिस्टर साहब को कहें कि रिजाइन करें, मैं फिर इस पे चाहती हूँ कि आप फोकस करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चले भी जाएं तो मशीनरी एग्जैक्टली वही है, कैबिनेट वही है, लोग वही हैं, PMLN के वर्कर्स जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, आपका ख्याल है कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में जो हो रहा है ये अनहोनी हो रही है। कभी किसी के ख्याल में नहीं था कि बरसरे इक़्तिदार ख़ानदान को इस तरह कटहरे में खड़ा किया जाएगा। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ये केस इस हद तक आगे बढ़ेगा और आवाम की दिलचस्पी इसमें इतनी होगी। ख्वाजा आसिफ के बकौल तो ये केस अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने नए नए इश्यूज आ जाएंगे, लोग आपने देखा कि 1 साल से ज्यादा इस केस को मीडिया का भी एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, लेकिन मीडिया भी इससे अपनी आंख नहीं चुरा सका। क्यों नहीं चुरा सका? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट उनको दिखाई दे रहा है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट पे आए जी, आप इंटरनेशनल प्रेस को देखें। अग्रीड विद दैट, प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन होने से क्या फर्क पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर के स्टेप डाउन होने से फ़र्क ये पड़ेगा, एक नफ्सियाती फ़र्क पड़ेगा, लोगों को हौसला बढ़ेगा कि ताकतवर का भी एहतसाब हो सकता है, ताकतवर को भी कुर्सी से उतारा जा सकता है, उससे बहुत से अफसरान को हौसला आएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। अर्ज कर रहा हूं कि जब मैं आप गए थे उनके दस्ती साहब के यहाँ, उनको मिलने जेल गए थे। मैं आज जब गया था सेंट्रल, जब जेल गया तो मैंने जो वहाँ जो ऑफिसर्स थे उनको मैंने कहा, देखिए आप जाती मुलाजिम नहीं है, आप सरकार के मुलाजिम हैं, मुझे आप कानून का पाबंद कीजिए, मैं होने को तैयार हूं, लेकिन जो मेरे कानूनी हकूक हैं और जो मेरा हक है वो तो मुझे दीजिए। आप कम से कम लॉ के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात अच्छी की आपने, इस किस्म की हौसला अफजाई है जी, आपने अच्छी बात की, रूल ऑफ लॉ की। आपके हवाले से अंदर रहते हुए जी, आपकी पार्टी के हवाले से भी बात होती है, नहीं, आपकी पार्टी के हवाले से भी बात होती है रूल ऑफ लॉ। हम ब्रेक लेते हैं, शाह महमूद कुरैशी वापस आएंगे, फिर PTI से और PTI के अंदर के जो मामला थे उन पर कुछ सवाल उठाएंगे। स्टे विद अस। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जात से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। कौम खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूं इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूंचता, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां PTI खड़ी है इस वक्त कानून का मुहाफिज बन के, जहां रूल ऑफ लॉ की बात करिए, तनकीद PTI के हवाले से भी बहुत होती है, इमरान खान साहब के हवाले से खास तौर पे। तो ये सुनिएगा कि PMLN के लीडर्स क्या कहते हैं। तहकीकात एक इश्तिहारी के कहने पर हो रही है। इश्तिहारी मुलजिम भी है, अगर पुलिस ने नहीं पकड़ा तो आपको तो पता है ना। 780A का मुजरिम पेश नहीं हो रहा। जी शाह महमूद कुरैशी साहब, यू आर द बेस्ट पर्सन, आप इसका जरा जवाब दीजिएगा लोगों को कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इश्तिहारी मुलजिम है। तीन केसेस हैं, PTV अटैक, पार्लिमान हमला केस और SSP असमतुल्लाह जुनेजो, और इसमें कि इमरान खान साहब को इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया है। तो इस पर का जवाब क्या आपके पास?
देखिए, जवाब ये है कि पहली बात यह है पीटीवी पर हमला हमने नहीं किया जी। ये एक सियासी हुकूमती बतंगड़ है जो बनाया गया, और मैं इसकी तरदीद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये एक झूठ का पलंदा है जो कौम के सामने रखा गया। नंबर 1। वैसे आपके लीडर्स ने उस वक्त कहा था सर, कानून रिकॉर्डेड हैं बातें जहां आपके लीडर्स ने खुशी का इजहार किया था, ये तो रिकॉर्डेड हैं बातें, लेकिन बहरहाल चलिए। देखिए, ये बात भी रिकॉर्डेड है नसीम बीबी कि इमरान खान को जब पता चला तो वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप इस किसी सरकारी इमारत पर हमला नहीं करना। ये भी रिकॉर्डेड है जो पार्लियामेंट के हमले की बात कर रहे हैं। जी, मेरी बात सुनने, ये भी रिकॉर्डेड है कि मैं पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट में जाकर मैंने पीटीआई का मुकदमा पेश किया और कहा कि ये हमारा सियासी काबा है और सियासी काबे पर हम हमला नहीं तो करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत में क्यों नहीं जाते? अदालत में क्यों नहीं जाते? देखिए ना, अदालत में जाके बात क्लियर अदालत जब बुलाएगी अदालत में जाएंगे। अदालत में जाने से कभी इनकार नहीं किया हमने, अदालत के हर तकाजे को पूरा किया है। नॉन बेलेबल अरेस्ट का वारंट जारी हुआ है और इश्तिहारी हैं, तो देखिए बात सुनिए, Who doesn't know? देखिए नसीम बीबी, आप भी जानती हैं और सब लोग जानते हैं, ये 780A का जो मुकदमा है ये झूठ का पलंदा है। वो दहशतगर्द वो आता है, वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। अब ये बताइए, पीटीआई की सीनियर क़यादत इमरान खान दहशतगर्द हैं? वो नेशनल लीडर हैं, उनको आप एक झूठे मुकदमे में मुलव्वस करें। वो इतना एक मज़े का खेज एक वाक़या है कि जिसको हमने कोई अहमियत ही नहीं दी। हम उसको कोई अहमियत देते नहीं है बिकॉज उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। तो उसको क्वॉश क्यों नहीं करते? आपके वकील जाके क्वॉश क्यों नहीं करते? सर, आपके वकील जाके उसको क्वॉश क्यों नहीं करते? देखिए ना, उसको हुज्जत तो तमाम होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इतना बेमानी, इतना लग़्व मुकदमा है कि कोर्ट को इसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसलिए हम उसको कोई सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन आपकी बात में वज़न है, उसको मेरी राय में, और मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि हमें लीगली परसू करके इसको क्वॉश करवाने में कोई हर्ज नहीं। जी अच्छा, बताइए, आखिर में एक सवाल है जो आपको मालूम है, जावेद हाशमी साहब ने भी इस पर बात की और बार बार वो बात जो है उठ के आती है कि जुडिशल कू था जिसमें कि धरने के वक्त शुरू हुआ। तो सुनिएगा, कल राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम कहा पूरी साजिश का मंबा ये है। आप मुझे एक बात का जवाब दें। जी बताएं। क्या जावेद हाशमी का बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि जुडिशल कू होगा, धरना हम देंगे, उसके बाद जुडिशल कू होगा और उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म होगी और उसके बाद इलेक्शन होगा और हमारी हुकूमत बन जाएगी? साजिशें कामयाब नहीं होंगी। जी, तो ये भी आप सुनते हैं कि भाई जुडिशल कू है और आप लोग किसी और बार बार साजिश की बात हो रही है। जी, ये नसीम बीबी इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर दी है लॉ मिनिस्टर ने, पंजाब के लॉ मिनिस्टर ने, जिसकी कोई मिसाल नहीं। दर हकीकत वो जो कह रहे हैं वो अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो पाकिस्तान की अदलिया को कह रहे हैं कि वो साजिश कर रही है। इन्हें कोई अंदाज़ा है ये क्या बात कर रहे हैं? ये डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की अदलिया पर डायरेक्ट हमला है। आइन का तकाजा है कि आप आर्म फोर्सेस पर और अदलिया पे हमला नहीं कर सकते। ये एक और मिसाल है, जैसे निहाल हाशमी ने किया, ये एक और मिसाल है इनकी मुस्लिम लीग नून के एक वजीर की जो अदलिया पर डायरेक्ट हमला कर रहा है, उन पे साजिश की तोहमत लगा रहा है। जुडिशल कू का इनको अंदाजा है ये क्या क्या कह रहे हैं? इनको अंदाजा नहीं है क्या बात कर रहे हैं और कितनी खतरनाक बात की है इनने। जी, तो कोर्ट तो इस पर कोर्ट को तो पता ही ये कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कोर्ट खामोश है इन सब बातों पे। लेकिन बहरहाल हम कोर्ट इसलिए खामोश है कि कोर्ट देख रही है कि जो अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो खुद अपने जो एक ये दलदल में जकड़े हुए हैं, जितने हाथ पांव मार रहे हैं वैसे वैसे ये दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। तो कोर्ट को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, लोग देख रहे हैं ये अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो अब देखते हैं कोर्ट क्या करते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके
جو ینگ ہیں سپورٹرز اور MNAs وغیرہ ان کی طرف سے بھی ہم نے سنا اور بات سوشل میڈیا میں بھی بہت ہوئی کہ لگتا ہے حال ہی میں کچھ جیسے آپ کی پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جی لانڈری بن گئی ہے ان لوگوں کی جو کہ کویسچنیبل رہی ہے، جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کی پرانی پارٹی پیپلز پارٹی کے اس کے خاص طور پہ ایک جن کو EOBI کا جن پر سکینڈل کا وہ لگا ہوا ہے، تہمت لگی ہوئی ہے، وہ اس وقت آپ کی پارٹی میں آئے اور بڑے دھوم دھام سے ان کو لیا گیا ہے. تو انٹیگریٹی، فائنینشیل کلینلینس. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الزام ان پر نہیں لگا، نظر گوندل پر نہیں لگا، ان کے بھائی پر لگا ہے اور وہ اپنے قانونی تقاضے پورے کریں گے. ہم ان کی طرف سے ہم ان کی صفائی پیش نہیں کر رہے. انہیں ظفر گوندل صاحب انہوں نے اپنی صفائی خود پیش کر لی ہے. ہم نظر کی بات کر رہے ہیں، ہم میجر ذوالفقار کی بات کر رہے ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں آدھی کابینہ مشرف کی جو کابینہ ہے وہ آج ان کی حصے دار ہے، تو ان کی ڈرائی کلیننگ جائز ہے. جو ان کے ساتھ مل جائے وہ صحیح ہے. ان کے سٹینڈرڈز ہی وہ نہیں ہیں. انہوں نے فائنینشیل انٹیگریٹی کی تو بات نہیں کی. دیکھیے تو وہ پارٹی میں کوئی آتا ہے تو پارٹی کے دروازے بند نہیں کیے جاتے. پارٹی میں آئیں گے اور باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اور پارٹی عین وقت پر فیصلہ کرے گی کہ کس کو کہاں اکوموڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ پارٹی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے گرو کر رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں اور پارٹیوں میں کیوں نہیں جا رہے؟ یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو ضیاء الحق نہ موڑ سکا، جن کو جنرل مشرف نہ موڑ سکے، جن کو حکومت خریدنا چاہتی تھی، دبانا چاہتی تھی، نہ دبا سکی، وہ آج تحریک انصاف میں آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ سوچنے کی بات تو ہے وہ کیوں آ رہے ہیں. نہیں یہ سارے وہ لوگ تو نہیں ہیں سر. ہماری طرف کیا کہہ رہے ہیں عاشق، کیا فردوس عاشق اقوان صاحبہ تو جنرل مشرف کے پاس سے پہلے پیپلز پارٹی گئیں پھر آپ کے پاس آئیں. یہ تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو خالی پیپلز پارٹی کے اٹھ کے آ رہے ہیں. ان سب کا ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن بہرحال آپ کا پوائنٹ از ویل ٹیکن. ہر پارٹی میں سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ایک اپنی فائنینشیل انٹیگریٹی اور کرپشن کے خلاف خاص مہم ہے. انشاءاللہ سن لیجئے انشاءاللہ ہم اپنی فائنینشیل انٹیگریٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تحریک انصاف کو اگر عوام نے موقع دیا تو تحریک انصاف کی جو کیبنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ ابو بورڈ ہوگی. کسی پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے جو ویژن ہے اپنے ویژن کے مطابق لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو ہمارے ویژن کے ساتھ چلے گا وہ آگے چل پڑے گا. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. ناظرین اب ہم بریک لیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور فارمر اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب سے بات کریں گے. ان سے کہیں گے کہ قانونی طور پہ ذرا کچھ سمجھائیں کہ اس وقت جو ہر طرف سے GIT پر اٹیک ہو رہے ہیں اس میں کورٹ کیا کر سکتا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہے اور PMLN جو کر رہی ہے وہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. Stay with us. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। इंसाफ के मुतलाशी 5 नवाजिशों पर सवाल का मलाल। धमकियां, दबाव खूब दिखाया ताओ। अगली मंजिल पागल खाना। मजीद भी आपको दिखाएंगे। कुछ बदला या कोई पुराना बदला? अंधे को दूर की सूझी। मौसम का यू टर्न। अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। इस माह मुकद्दस में हर पाकिस्तानी का सफर आसान बनाने के लिए PSO की तरफ से पहली रमजान से ईद तक अपने तमाम स्टेशंस पर पेट्रोल की कीमतों में खुसूसी रियायत। रमजान बरकत। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर
अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात अब करेंगे GIT पर। अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बात सुनी। GIT के बारे में बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी तनकीद हो रही है, हुकूमत से ज़्यादातर उधर से आ रही है, लेकिन सवाल ये उठाने हमने कि क्या GIT का जो लीगल स्टेटस है वो क्या है और कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस तरह की स्टेटमेंट से। नाज़रीन, कल इरफान कादिर साहब से गुफ्तगू की थी, वो देखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा इरफान कादिर साहब कि आप भी सुन रहे हैं, आज सुबह से भी आपने देखा कि तनकीद हो रही है GIT की, उसके मेंबरान पे, उसके काम करने के तरीके पे। तो अगर हम आपसे ये कहें कि कोर्ट क्यों चुप है इस पर, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच जिन्होंने बनाई GIT, अब तक उनको कुछ कहना नहीं चाहिए इस इशू पे जो इतने दिनों से चल रहा है? मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि उनको कहना चाहिए था। और अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है और उस एप्लीकेशन में भी इन्होंने कहा कि जी वो एक तस्वीर लीक की थी हुसैन नवाज साहब की और उससे शायद कोई बहुत बड़ा उनको प्रेजुडिस हुआ है या क्या हुआ है। तो वो एप्लीकेशन जो मैं समझता हूँ उस तस्वीर को देख के वो तो सिर्फ एक तखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल की गई है। और सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली तो इस तरह की एप्लीकेशन विद इन सेकेंड्स उठा के बाहर फेंक देता है, बल्कि ऑफिस एंटरटेन नहीं करता। आपको याद होगा जब PTI ने ये पिटीशन फाइल की थी, पूरा केस फाइल किया था और वो पाकिस्तान की तारीख का एक बेहतरीन ड्राफ्ट था 184(3) में, तो रजिस्ट्रार साहब ने इतने अच्छे ड्राफ्ट को फ्रिवलेस करार दे दिया था। और आज एक टोटली फ्रिवलेस एप्लीकेशन फाइल हुई है और उस पर रजिस्ट्रार साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया। न सिर्फ कि रजिस्ट्रार साहब ने एतराज़ नहीं किया बल्कि बेंच ने भी उस पर नोटिस कर दिया। और अगर आप देखें तो जो मेन इश्यूज़ इसमें GIT के ख़िलाफ़ अगर कुछ बातें आई हैं तो वो ये तस्वीर वाला इशू, तो इसमें तो कोई प्रेजुडिस ही नहीं है क्योंकि वो तस्वीर तो खिंचाते हैं, उनकी तो बहुत तस्वीरें हैं और CCTV कैमरास जो हैं सारे पाकिस्तान में अब लग गए हैं, हम सब की तस्वीरें आती हैं और इस तरह की कार्रवाई जो होती है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं, तो वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर इशू था रिलेटिवली स्पीकिंग इन रिलेटिव टर्म्स तो वो एक सेकंड काइंडली अलाउ मी टू कंक्लूड, आई विल जस्ट टेक 1 मिनट। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि व्हाट्सएप का जो इशू आया है जिसमें कि रजिस्ट्री के पे एट्रीब्यूट किया गया कि उन्होंने खुद नेम सजेस्ट किए हैं, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर इटसेल्फ। उस पर तो किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। और फिर सिसिलियन माफिया जो जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं वो बहुत ही यानी रिमार्क्स सख्त भी थे और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो जजेस के उसके मुताबिक भी नहीं रखते, उस पर भी कोई एप्लीकेशन नहीं आई। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ सारी चीज़ पे। अच्छा देखिए, अगर जो पार्टी है इसमें शरीफ खानदान, अगर उनको लगा है कि तस्वीर निकालना गलत था तो क्या कोर्ट फौरी तौर पे उस पे नहीं ले सकती थी कि भाई एक्शन ले के इन्वेस्टिगेट? लंबी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, कोर्ट ये जो इस वक्त जुडिशल एकेडमी है हमें मालूम है किसके कंट्रोल में है, तो हमें नहीं मालूम तो बता दें और उस तक बात पहुंचे। यानी कि बात तूल खींचती जा रही है क्योंकि उस पर जल्द एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैंने तो शुरू में ये कह दिया था कि ये जब इन्होंने सबसे पहला एतराज़ किया था एक
نیب کے ایک جو GIT کے ممبر ہیں اور ایک SCCP کے، تو میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کو فوراً اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے تاکہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہے، 2 نئے ممبران آ جائیں. کیونکہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لیگل فریم ورک ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو GIT کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو کسی طرح سے بھی کلین چٹ دے سکیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ 6-8 ماہ لگ گئے اور اتنا ڈیلے بھی ہوا سپریم کورٹ کی طرف سے اور سپریم کورٹ کی رجسٹری کی طرف سے. اس کے باوجود سپریم کورٹ کے لیے ناممکن ہو گیا تھا ان کو کلین چٹ دینا، اور لہٰذا انہوں نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے ان کو مزید کوشن ایکسرسائز کیا اور ان کو مزید بہت بڑا کنسیشن دے دیا اور 60 ڈیز مزید دے دیے ان کو کہ یہ اپنے جو لیجیٹمیٹ سورسز ہیں ایسٹس کی وہ ایکسپلین کر سکیں. اس کے سوا سپریم کورٹ ان کی کلین چٹ تو کیا ان کو کسی طرح سے بھی نہیں سپریم کورٹ بچا سکی، کیونکہ یہ لاء کا فریم ورک اتنا اسٹرانگ ہے اور اتنا کلیئرٹی کے ساتھ وہ لاء میں لکھا گیا سارا کچھ کہ اگر آپ ایسٹس کو اون کر لیں گے تو پھر آپ ریزنیبلی ایکسپلین کریں گے کہ یہ ایسٹس آپ نے لیجیٹمیٹ لیگل سورسز سے اچھا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عرفان صاحب. یہ جو دونوں بیٹے ہیں، آج یہ کہا گیا کہ ان کو استثناء حاصل ہے کیونکہ یہ ایز نان ریزیڈنٹس یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں پیش ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ اپنی جو قانون کے ساتھ جو ان کا رسپیکٹ ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا آ کے سامنے GIT کے. تو کیا ایز نان ریزیڈنٹس آر دے ایگزیمپٹ؟ No, they are not exempt under the National Accountability Ordinance as far as I know, because Section 4 perhaps of the National Accountability Ordinance specifically states, وہاں بالکل clear لکھا ہے کہ it applies to all citizens of Pakistan wherever they may be and to all persons in Pakistan. تو whether they are citizens or not. تو ایک تو they are persons in Pakistan at the moment and secondly they are citizens of Pakistan also, wherever they may be. Therefore, the jurisdiction of the National Accountability Ordinance fully applies to them. اچھا، تو ان کو آنا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا، آج یہ بھی کہا گیا کہ FIR کوئی نہیں کٹی ان کے خلاف، تو جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھایا اور یہ کہا گیا کہ FIR کٹنے کے بعد اس طریقے کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے. جی، یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس میں FIR نہیں ہوتی، اور یہ جو سپریم کورٹ نے GIT بنائی ہے یہ انہوں نے بہت ساری مختلف لاز کو اکٹھا کر کے اور مختلف اداروں کی انویسٹیگیٹو آرمز کو اکٹھا کر کے تو ایک چیز کو یکجا کیا ہے. اور اس GIT کی جو لیگیلٹی ہے اس پہ بالکل اسٹرانگلی ایشو اٹھایا جا سکتا تھا PMLN کی طرف سے یا پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کی طرف سے، لیکن کسی وکیل نے یہ نہیں اٹھایا اور یہ ایک سٹرونگ پوائنٹ ان کی فیور میں جا سکتا تھا. لیکن ناؤ اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے کہ اب یہ ایشو اٹھائیں، کیونکہ اس میں جو ریویو کا ٹائم ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. 1 ماہ ہوتا ہے آرڈر کا ریویو سیک کرنے کے لیے. اور GIT کا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایشو ویسے ابھی بھی یہ اگر چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں، بیکاز GIT جو ہے یہ کسی اسٹیچوٹ میں پرووائڈڈ نہیں ہے. یہ بتائیے گا، یہ سنیے گا کہ کچھ سٹیٹمنٹس جو پچھلے 24 گھنٹے 40 گھنٹوں میں دی گئی ہیں PMLN کے لیڈرز کے حوالے سے اور حسین نواز صاحب کے حوالے سے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سن کے سٹیٹمنٹس کہ اس کا کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتی ہیں؟ سنیے گا. سپریم کورٹ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کڑا احتساب کریں، وکٹمائز نہ کریں. اور کتنا انتقام لینا چاہتے ہیں آپ ہم سے؟ کہا جا رہا ہے جی آپ تو بڑے عظیم کپتان ہیں بھائی، اگر پولیس نے نہیں پکڑا تو آپ کو تو پتہ ہے نا کوئی عدالت شکوک و شبہات کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتی. کوئی عدالت شکوک و شبہات پر کارروائی نہیں کر سکتی. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کتنا انتقام لیں گے، شہباز شریف صاحب نے کہا. اور یہ کہا گیا کہ جی آپ اگر کپتان جس نے اشتہاری ملزم ہے آپ کوئی بھیج کے پولیس اس کو پکڑواتے کیوں نہیں؟ تو اتنی سی چیزیں، اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اس پر کچھ ایکشن آنا چاہیے، نوٹس آنا چاہیے کورٹ کی طرف سے. پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی ایکشن ہو رہا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کنسسٹنٹلی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ GIT کے ایشو کو ایک کنٹروورسی میں تبدیل کر دیا جائے. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نہال ہاشمی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی
اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو کسائی کی دکان ہے، اور دانیال عزیز صاحب نے بڑی سخت باتیں کیں، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ لوہے کے چنے ہیں جن کو کوئی چبا نہیں سکتا، اور یہ تمام باتیں جو ہیں. اور پھر یہ بھی سننے میں آیا یہ 1-2 روز پہلے جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی بڑے ریسنٹلی یہ بات ہوئی، اور انہوں نے وہ میرے ذہن سے بھی تھوڑی سی بات وہ نکل رہی ہے، سلپ کر گئی ہے، تو ہاں اب یاد آ گیا مجھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو JIT ہے یہ تو قانون کے تحت بنی ہے، یہ بلکہ یہ بھی نہیں کہا قانون کے تحت بنی، کہا جی ان کی تو کوئی کانسٹیٹیوشن جی ہاں یہ انہوں نے کویسچن کی، تو یہ جو ابھی سپریم کورٹ کی تو ایک کانسٹیٹیوشن ہے، لہذا یہ JIT جو ہے یہ سپریم کورٹ سے ڈیفرنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے فان قادر صاحب، یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو جو لیگل ایڈوائس پروبیبلی ایک سیکنڈ allow me to conclude, just 1 second. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو جو لیگل ایڈوائس دی جا رہی ہے نا، اور یہ جو انہوں نے ڈسٹنکشن کریٹ کیا ہے کہ JIT کے خلاف ہم جو مرضی کہہ دیں اور سپریم کورٹ کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے، اگر JIT لا کے تحت بنی ہے تو پھر JIT کے تحت اور JIT کے خلاف یہ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پہ JIT جو ہے وہ سپریم کورٹ کی سپرویژن میں کام کر رہی ہے، اس لیے JIT کو آپ ڈیٹیچ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. دیئرفور یہ جو ان کو لیگل ایڈوائس مل رہی ہے یہ بھی صحیح نہیں مل رہی. میں تو جو تنقید اس کا مطلب منسٹر کا چلان کر دے ٹریفک وارڈن. جی پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے، اس کی بھی تنقید نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کہ جو تنقید کر رہے ہیں اس کی JIT کی، تو وہ انڈائریکٹلی بینڈ